तनवीर इलियास साहब को you wait to go home. He was shown the door. Will नवाज शरीफ भी shown the door? शहबाज शरीफ या नहीं, उनको भी किया जाएगा या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काई साहब, आप जैसे साहिब इल्म लोगों को गुमराह करते हैं अदब एहतराम से। देखें, वो कानून बना ही कोई नहीं जो शरीफ फैमिली पर तौहीन अदालत लगा सके। वो आइन पाकिस्तान में जो 1973 में बना था उसमें एक शिक थी जो कोई पढ़ नहीं सकता। वो मखसूसी ऐनक से पढ़ा जाता है, वो जो ख़ास लोग फैसला करने वाले पढ़ते हैं। सरदार तनवीर इलियास साहब को नहल कर दिया गया। इससे 1000 गुना ज़्यादा तौहीन अदालत राना सनाउल्लाह, मरियम नवाज, नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और पार्लियामेंट के बेशतर काबिल एहतराम पॉलिटिशियनों ने की। ये कानून के लाडले हैं एतजाज़ एहसन के बकौल। ये मुल्क माफिया मुबैना तौर पर चला रहा है। काजी साहब क्यों बेवकूफ़ बनाते हैं सारा दिन हम मीडिया पर लोगों कर। मुझे ये बताएं, आज क्या तारीख है? बड़ी साहब आज साल पूरा हो गया ना, 11 हो गया। काजी साहब मैं तानू दसो, गल सुनो, कोई अलजबरे का सवाल पूछ रहा है। 11 अप्रैल सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस मोहतरम काबिल एहतराम उमर अताब बंदयाल, एजाजुल एहसन साहब, मुनीब अख्तर साहब ने कहा था 10 तारीख तक मौजूदा इलेक्शन कमीशन, वफाकी और सूबाई हुकूमत 21 अरब रुपए और तमाम इंतजाम जो इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर आईनी इलेक्शन जो होने थे 14 मई को पहुंचाने हैं, नहीं पहुंचाया। कोई तौहीन अदालत नहीं इनकी। आप 97 भूल गए? डू यू थिंक कि आप मरियम नवाज या शहबाज शरीफ जो बार बार आइन शिकनी करते हैं, मुबैना तौर पर बार बार कहते हैं मैं इलेक्शन नहीं कराऊंगा, मैं 8 अक्टूबर में भी नहीं कराऊंगा, आप होते कौन है शरीफ फैमिली पर आइन शिकनी का इल्जाम लगाने वाले? इसकी किसी की इस मुल्क में जुर्रत है? देखें, नहायत काबिल एहतराम इज्जत, काबिल एहतराम हर दिल अजीज, दिल के करीब जस्टिस फायद ईसा साहब खुद पार्लियामेंट में गए। एक तरफ आसफ अली जरदारी, दूसरी तरफ इसाक डार। आसफ अली जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या कहा है, डू यू नो? इसाक डार ने कहा मैंने पैसे नहीं देने, जाओ हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो जब जुडिशली और पॉलिटिशियनों का आपस में मेल मिलन हो जाए, हालांकि मेरी नज़र में ऑनरेबल काबिल एहतराम फायद ईसा सब बहुत जानवन आदमी है, नहायत काबिल एहतराम है। उन्हें जो जिन पे खरबों रुपये मुबैना करप्शन के केस है उनके साथ नहीं बैठना चाहिए। तो बैठना तो आप अलग सीट पे बैठें यार। आसफ अली जरदारी के साथ बैठ के, और उसी पार्लियामेंट ने कल जॉइंट सेशन में अदलिया को कमज़ोर करने का कानून बनाया। चीफ जस्टिस का ओहदा बेमायनी हो जाएगा, बेमायनी। दो तीन ग्रुप होगा। तो काजी साहब, मरियम नवाज साहबा रात को उम्रे पे चले गई। 4 दिन पहले जो अदलिया के बारे में उन्होंने लफ्ज़ कहा, उन्होंने कहा मिस्टर चीफ जस्टिस साहब, आपको आटे की लाइनें नज़र आती हैं, जहाँ 10-15 बंदे मर गए तो क्या हुआ, हम करोड़ों रुपए का इश्तिहार भी तो दे रहे हैं ना। वो यार, वो खून के प्यासों। ने एक लफ्ज़ ये भी कहा था कि एजाजुल एहसन साहब तो जिनका जैनून हक बनता है, चीफ जस्टिस अपने वक्त पे बनेंगे, कि वो चीफ जस्टिस बनने के ख्वाब देख रहे हैं। अरे तुम हुक्मरानी के ख्वाब देख रहे हो, हालांकि इस एल भी नहीं हो कि मैं मिडिल क्लास का एक पर्चा ले लूँ ना आज आपसे, तो एक फिक्रा सीधा ना लिख सकते। काजी साहब, आप एजाजुल एहसन साहब को कह रहे हैं हु इज एलिजिबल अकॉर्डिंग टू द आइन है। अच्छा, एजाजुल एहसन साहब तो मोहतरम वकालत की, हाई कोर्ट के जज बने, सुप्रीम कोर्ट में बने, सीनियरिटी पे बनेंगे। मरियम नवाज साहबा की, मोहतरमा की माँ स्वाय एस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहना, कमर जवेद बाजवा और फैज़ हमीद के इस्तीफ़े मांगने, जुडिशली पर इल्ज़ामात लगाने के अलावा स्वाय माँ स्वाय मोहतरम नवाज शरीफ की साहबजादी के कोई एक क्वालिटी बताएं, है ना सर? कोई एक क्वालिटी बताएं। जिस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी लग रहा था तो ये सियासी सपोर्ट दी थी इन्होंने। जो आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत पर और उसके जुडिशियल मर्डर पर टसवे बातें हैं, मगर मच के आंसू बातें हैं। उस वक्त ये बगलें बजा रहे थे, पार्टियां कर रहे थे कि एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को फांसी लग गई है। आप कोई पूछते ही नहीं। नहायत काबिल एहतराम, मेरी भी बड़ी फेवरेट है। मरियम साहब अचानक उम्रे पर चले क्यों गई?
यार मैं उस र्यूमर मिल में नहीं जाऊंगा भट्टी साहब जो सोशल मीडिया पे चल रही है। नहीं, मेरा सोशल मीडिया में देखता मैं अपना ट्वीट करता हूँ, भूल जाता हूँ। अल्लाह ताला उनका जो उम्रा है वो कबूल फरमाए, वो खैर खफीयत से जाए। अल्लाह ताला सबको उस घर की ज़ियारत फरमाए। वो खुशकिस्मत है जिनको अल्लाह ताला ने उनको बुलाया। लेकिन ये पाकिस्तान की तारीख के 10 दिन अहम है। अब 10 दिन अहम, मैं भट्टी साहब एक आपको बात बता दूं, ये जो लीथल कम्बिनेशन बना था ये मुल्क को इंसॉल्वेंसी की तरफ लेके जा रहा है। ये इस मुल्क में जो लोग कहते हैं ना, मैं आज एक और इंतहाई अनपॉपुलर बात करने लगा हूँ, मगर मैं आइनी तौर पर आपके साथ खड़ा हूँ कि खुदा की कसम यहाँ इलेक्शन होना आइन की जिम्मेदारी है। मगर मैं आपको लिख के देता हूँ, जिस मकाम पे इस मुल्क की मैशत और सियासत को ये ले आए हैं, ये इलेक्शन भी करवा के देख लें और इलेक्शन से भाग के भी देख लें। ये इलेक्शन से भाग के देख लें, करवा के देख लें। सब फिर आप यार ये तो बंद गली में ले आए हमें। नहीं कारी साहब, अदब एहतराम के साथ आप कुछ लोगों को आइन शिकनी का मार्जिन देकर अच्छी रवायत कायम नहीं कर रहे। यार मैं नहीं दे रहा, वो माशाल्लाह खुद इसमें बड़े खुद कफील है आइन तोड़ने में, आइन तोड़ने वालों का साथ देने में खुद कफील है। हाथ मौजूदा पीडीएम की हुकूमत को इलेक्शन से फरार में मदद कर रहे हैं, जिस आइन की वफादारी का मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म ने हलफ लिया है, वो सब शरीके जुर्म है और इस मुल्क को अनारकी और खाना जंगी की तरफ एक स्क्रिप्ट के तहत मुबैना तौर पर ले जाया जा रहा है। मरियम नवाज इसलिए गई हैं कि आने वाले 10 दिन पाकिस्तान की तारीख का फैसला करेंगे कि आइन दफन हो गया, कानून दफन हो गया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले दफन हो गए, या माफिया कानून की नवाज शबाज शरीफ भी नाहल होंगे। ये सुन लें आज बात। अब पता नहीं किस दुनिया में रह रहे, क्या ये तनवीर इलियास नाहल हुआ? क्या पीपल्स पार्टी का स्पाईएम नाहल कर दो तो कानून की हुक्मरानी नवाज शरीफ। आप पहले तो बता चुके हैं ये अबव द लॉ है, ये कानून से बुला। अभी आपने शुरू में इंट्रो में क्या कहा कि ये अबव द लॉ है। एक ऐसी नाकाबिले 11 अप्रैल को गालबन असेंबली टूटी थी, 11 जनवरी को तो आप एडिटर सब देख लीजिएगा पंजाब की। नहीं, वो होता है कि उस सूरत में होता है मेरे मोहतरम 30 दिन होते हैं कि अगर इलेक्शन हो तो 20 दिन फिर मिलते हैं। अब मुझे बताएं, आज तो आईनी तौर पर इन्होंने 90 दिन में निगरान हुकूमत ने इलेक्शन नहीं कराए। इस मुल्क पंजाब में किसका हुक्म चल रहा है? भाई आप आइन के बगैर चलो। आपने अंधों को दे दिया गाड़ी चलाने के लिए, गंजों को दे दिया कंगा करे, लंगड़ों को कहा कि फुटबॉल का मैच खेलो। इस चंद ना नजर आने वाली कुव्वतों ने जो इस मुल्क के साथ हाल किया, वो सलमान दानिश बैठा दिया आपने रेटिंग पे। आप कर क्या रहे हैं इस मुल्क के साथ? कोई ऐसा ताकतवर आदमी है जिसके खिलाफ आप दाद रसी के लिए कहीं जा सके? मुझे बताएं ना, मरियम शहबाज गिल साहब को अदालत ने इजाज़त दी कि आप उम्रे की अदायगी के लिए जाएं अल्लाह के हजूर, उन्हें इजाज़त हुकूमत ने नहीं दी। मरियम नवाज साहबा प्रोटोकॉल में कल एयरपोर्ट पे जब वो गई हैं, ऐसा लग रहा था कि कोई मुल्क की शहजादी जा रही है। भाई आपके अफसर ज़हनी गुलाम है, सोच के गुलाम है, ये आज़ाद हुए ही नहीं। काजी साहब ये 10 दिन मरियम नवाज साहबा आएंगी, क्योंकि इस 10 दिन में अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उसे जुडिशल सुप्रीम कोर्ट में नहीं भेजते, जो आर्टिकल में इन्होंने अमेंडमेंट की है, तो वो कानून बन जाएगा। उसके बाद मोहतरम उमर अताब बंदयाल साहब की बजाय काबिल एहतराम फाहिद ईसा साहब और दूसरे गालबन तारक साहब हैं कोई जस्टिस, वो अपनी मर्जी का बेंच बना ले। वो बड़ी मर्जी का बेंच बना ले, लेकिन बात एतजाज साहब ने बिल्कुल ठीक कही है। ये आप ये अता उमर बंदयाल साहब को डिफैंग नहीं किया जा रहा, ये उनके पर काटने की और सुप्रीम कोर्ट को फतह करने की कोशिश नहीं है। ये जो पीछे आप बाद में आएंगे, ये क्या करेंगे कि अगर एक खानदान के मफादात के हक में फैसले ना आए तो हम रेफरेंस भी भेजेंगे, हम आपके ऊपर हमले भी करेंगे। और आज तो ये जुडिशियल एक कानूनी हमला हुआ है ना, ये जो आप पर हुआ है। सो आई थिंक वी शुड लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। जी भट्टी साहब, मेरी भी एक मैंने आपको चीज सुना, एक सर मेरी प्रेडिक्शन याद रख लें, नहायत काबिल एहतराम फाहिद ईसा साहब, नहायत काबिल एहतराम। वो जब कल अदालत से निकल रहे थे ना, एक सहाफ़ी ने मिन्नतें की, अल्लाह का वास्ता है आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन होते, उन्होंने राय नहीं दी। लेकिन मोहतरम फाहिद ईसा साहब, मैं इनको बरतानिया दौर का जानता हूँ। जिस दिन आपने आइन और कानून के मुताबिक इनकी मंशा के खिलाफ दिया, तो फिर आप सोचेंगे कि वो फ़कीर सही कहता था। अच्छा, एक राना सनाउल्लाह साहब इलेक्शन के नकाद के हवाले से कुछ फरमा रहे हैं, वो सुनाते हैं। अब हेलो जी, मेरा मतलब है कानून की अमलदारी
और ये है, मुझे तो वो क्या नाम भट्टी साहब, अल कपून याद आ रहा है। कादी अल कपून की हुकूमत है यहाँ पे। फिल्म शोले देखी थी, कितने लोग थे, मार दो सबको। अब वो क्या कह रहे हैं? वैसे मुझे एक आप बात बताएं, सारी बात आप छुपा जाते हैं। जब लाहौर में गवर्नर राज लगा था तो कौन सा बहादुर आदमी आपके साथ बैठा था? नहीं, राना सनाउल्लाह साहब मेरे दोस्त हैं। अच्छा, उनकी असल बात सुने यार काजी साहब, मेरा ख्याल है अदब एहतराम से, अगर ये तौहीन अदालत नहीं है तो अदालतें फिलहाल बंद कर दें। अगर ये तौहीन अदालत नहीं है, मैं अदालतों के एक मजिस्ट्रेट या सिविल जज का तस्वुर नहीं कर सकता वायलेशन करने की। वो कह रहे हैं 14 मई तो छोड़े, 8 अक्टूबर को भी नहीं कराने, तो चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं 14 मई को इलेक्शन कराओ। आइन कह रहा है 90 दिन में होंगे। काजी साहब, ये मुल्क में जो कहता आइन और कानून है उसको 10-10 दूरे मारने चाहिए।